I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India. जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सीजेआई पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद वो अब इस पद को संभालेंगे। वो इस पद पर 13 मई 2025 तक यानी करीब 7 महीने तक रहेंगे। वहीं पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो गए। सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में उनके सामने कुछ बड़े मामले पेंडिंग हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल पर सबकी नजरें टिकी होंगी। इन मामलों में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों की शादी के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा, मैरिटल रेप का मामला, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मामले इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सालों तक जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को उनके कार्यकाल के दौरान समय से राहत मिलती है या नहीं, ये भी मामला देखने लायक होगा। अब आपको भारत के 51वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बताते हैं। 14 मई 1960 को पैदा हुए जस्टिस खन्ना ने 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को एक एडवोकेट के तौर पर ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। साल 2004 में उनको राजधानी दिल्ली का स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया। एक साल बीता तो उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया। साल 2006 में उन्हें यहां परमानेंट जज बना दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते हुए जस्टिस खन्ना दिल्ली जुडिशियल एकेडमी के चेयरमैन या जज इंचार्ज के पद पर भी रहे। उन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और डिस्ट्रिक्ट मीडिएशन सेंटर की जिम्मेदारी भी इस दौरान संभाली। फिर आता है 18 जनवरी 2019 का दिन। इस दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। यहां काम करते हुए 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। जस्टिस खन्ना मई 2025 में रिटायर होने वाले हैं। जैसा हमने आपको बताया कि उनका कार्यकाल करीब 7 महीने का होगा। वीवीपैट का सत्यापन, इलेक्टोरल बॉन्ड, आर्टिकल 370, आर्टिकल 142 के तहत तलाक और आरटीआई के मामले में दिए जस्टिस खन्ना के कमेंट्स महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम आपको एक एक करके उनके महत्वपूर्ण फैसलों में जो उन्होंने कमेंट किए थे उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात वीवीपैट के सत्यापन वाले केस की। इसी साल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने वोटों को पूरी तरह से वीवीपैट के जरिए सत्यापित कराने की मांग की थी। एडीआर बनाम भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला दिया था। बेंच ने सर्वसम्मति से एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस खन्ना के कमेंट की इस दौरान चर्चा हुई। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के द्वारा अपनाए गए सभी सुरक्षा उपायों को रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। मौजूदा प्रणाली त्वरित, बिना किसी गलती और बिना किसी गड़बड़ी के वोटों की गिनती को सुनिश्चित करती है। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस की। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी। इसी साल इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जस्टिस खन्ना ने सहमति जताते हुए कहा था कि अगर बैंकिंग चैनल के जरिए दान दिया जाता है तो दानकर्ताओं की निजता का अधिकार नहीं बनता। उनकी पहचान उस व्यक्ति और बैंक के अधिकारियों को पता होती है जहां से बॉन्ड खरीदा जाता है। उन्होंने ये भी माना कि दानकर्ताओं के खिलाफ उत्पीड़न और प्रतिशोध गलत है, लेकिन वो इस योजना का औचित्य नहीं हो सकते जो मतदाताओं के सामूहिक सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके अलावा जस्टिस खन्ना आर्टिकल 370 को रद्द करने वाली बेंच के भी मेंबर रहे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। साल 2023 में जस्टिस खन्ना ने 5 जजेस की बेंच के फैसले में सहमति व्यक्त की। इस बेंच ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता को बरकरार रखा। उन्होंने पाया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 संप्रभुता का संकेत नहीं था। पिछले साल
जस्टिस खन्ना ने तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया था। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सीधे तलाक देने का अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय देने के लिए विवाह के अपूर्णीय विघटन के आधार पर तलाक दे सकता है। कानूनी भाषा में विवाह का अपूर्णीय विघटन उस स्थिति को कहा जाता है जब विवाह इतना टूट गया होता है कि उसे ठीक करना मुश्किल होता है। इसके अलावा साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई मामलों को लेकर एक जरूरी फैसला सुनाया था। 5 जजेस की बेंच को यह तय करना था कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय यानी ओसीजे को आरटीआई अनुरोधों के अधीन करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने कहा था कि न्यायिक स्वतंत्रता सूचना के अधिकार का विरोध नहीं करती है। ओसीजे को आरटीआई अनुरोधों को पूरा करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला केस दर केस उसके आधार पर किया जाना चाहिए। फैसले में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि न्यायालय के मुख्य लोक सूचना अधिकारी को यह तय करना चाहिए कि कोई खुलासा जजेस की निजता के अधिकार के कितने खिलाफ है या कितना जनहित में है। तो ये थी भारत के 51वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और उनकी कुछ लैंडमार्क जजमेंट में की गई टिप्पणी की पूरी कहानी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन और हरीश। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लैलेंड टॉप। शुक्रिया।